Lewis. शुभमन गिल ने उसको कुछ यूं किया है। ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होके कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही। ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है, तो गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया। शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को लिटरली जलील कर दिया वहां पर बोल के तालियां बजा रहे शुभमन गिल के, वाह क्या तेरी करेज है। पहले शुभमन गिल बोलता है ग्रो सम बॉल्स के हट मत, खेल खड़े होके। जो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रॉली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में बीगी बिल्ली बने हुए डरते डरपोक। मतलब शुभमन गिल ने बोल दिया है कि अगर बैटिंग में मैं विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं तो मैं फील्डिंग में भी विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं। जैक क्रॉली को उंगली दिखा रहा है और फिर उसको पूरा मार दूंगा। क्या हुआ भाई शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होके स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकू इनकी ऐसी की तैसी। ये जो जहर चढ़ा हुआ है ना इन इंग्लैंडियों के अंदर हरामी पने का, भाई साहब ये हम हिंदुस्तानियों को ही निकालना पड़ेगा लोगों, और हम निकालेंगे। और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में वो यहां पर बताया नहीं जा सकता, लेकिन गिल को गुस्सा चढ़ा, इंडियन टीम को गुस्सा चढ़ा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैक क्रॉली ने अपने डर को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा ओवर नहीं खेलना चाह सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है, तो गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया है। परदादी नजर आ रही है तुम्हें साइड स्क्रीन के सामने, वो तो क्लियर कट नजर आ रहा है ना। शुभमन गिल उधर उसके साथ इंगेज हुआ है, वो सिराज भी आ जाता है। मैं तो मुझे सिराज की सबसे ज्यादा हैरत होती है, सिराज क्या ही इनको कहता होगा। मतलब तो बताइए ना, सिराज तो खुद कहता है कि यार इतनी लोगों की हिंदी जैसे कहते हैं स्ट्रांग नहीं होती जितनी स्ट्रांग मेरी इंग्लिश है। तो वो सिराज भाई क्या कहते होंगे, सिराज भी लगा हुआ था कुछ ना कुछ। वो मेरा ख्याल है यही कह रहा हूँ मैं, वो जो उनके उधर कहा जाता है बैंगन के बाद, और क्या कह रहा होगा। बाद में वो शुभमन गिल दोबारा जैक क्रॉली के साथ आया, वो खड़े होकर पीछे उनको इशारा भी कर रहा है उसके ड्रेसिंग रूम की तरफ, इसको एम्बुलेंस भेज दो, इसके दिल नहीं काम कर रहा, इसका बीपी डाउन है। वहां तो फिंगर पॉइंट आउट हुई है भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल बहुत एक्शन होने वाला है भाई। शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होके स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकू इनकी ऐसी की तैसी। भाई एक बात बताऊं, वैसे तो ये टेस्ट मैच बराबरी पे खड़ा भाई साहब, लेकिन ये जो करतूत, ये जो जहर चढ़ा हुआ है ना इन इंग्लैंडियों के अंदर हरामी पने का, भाई साहब ये हम हिंदुस्तानियों को ही निकालना पड़ेगा लोगों, और हम निकालेंगे, क्योंकि बराबरी पे खड़ा है ये मैच। शुभमन गिल ने जिस तरह भाई इंग्लैंड की घर में इंग्लैंड को, जिस तरह भी जैक क्रॉली को, जिस तरह भी उसकी ग्राउंड में लॉर्ड्स में जिस तरह कल जलील कर दिया, मतलब इंग्लैंड की क्राउड के सामने दोस्तों, जिस तरह ये लोग हरकत कर रहा था, इतना डर गया इंग्लैंड, इतना डर गया मतलब इंडिया के गेंदबाज के सामने। मतलब अगर इंडिया दूसरा ओवर डाल लेता है तो इंग्लैंड आउट भी हो सकता है, मतलब इंग्लैंड की बल्लेबाज। तो जैक क्रॉली जानबूझ के ये ड्रामा कर रहा था, जानबूझ के ये टाइम को लॉस्ट कर रहा था, ये टाइम को खा रहा था, मतलब दूसरा ओवर ना हो, पहले से ही जिस तरह वो हरकत कर रहा था। लेकिन ये जो जाते जाते इन्होंने करतूत करी है ना, ये जो जाते जाते इन्होंने चिंगारी लगाई है अपनी पिछवाड़े पे इंग्लैंडियों ने, भाई साहब स्वाद आ गया, मजा आ गया। और तुम सब बात कर रहे हो, और उधर से मोहम्मद सिराज कह रहा है भाई रुक 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 रुक, मेरी आइटम, मैं लड़ूंगा। देखा तुम लोगों ने सिराज का रिएक्शन देखा भैंस की आंख। भाई सिराज कह रहा है भाई मेरा काम है, ये मेरा काम है। ऐसे कैसे भाई, सिराज को ये हो गया भाई जैसे घर में दो बच्चे हो सपोज करो, और अगर पापा आके भाई साहब अगर चॉकलेट वॉकलेट दे दे, तो जो पहले वाला बच्चा होता है वो ऐसा होता है कि वो कहता नहीं है कि तू भी ले ले, नहीं, लेकिन जो दूसरा बच्चा उसको भाई कुछ शक हो जाता है कि यार भाई बट रहा है सामान, वो फिर कुछ नहीं देखता, वो भैंस के दरवाजे जाली तोड़ते हुए अंदर से भाग के आता है। इस तरीके से मोहम्मद सिराज आया। मोहम्मद सिराज कह रहा प्रिंसो तू रुक, तेरा अभी नया नया काम है, रुक जा तू रुक, अभी
मैं पटकू इसको उठा के बहस किया। यार भाई देखो, मुझे क्या, सब कोई थोड़ा सा बोर फील हो रहा था। जाते जाते माहौल जम गया। अगर कहीं 2-3 ओवर और डल जाते भाई साहब, किसी एक आज को तो हम धर ही लेते हैं इनके ओपनर को। इतना गर्मा गर्मी हो गई है, आज तक नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है मैंने कि इतना गर्मा गर्मी हुई हो। बिकॉज ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे और इंडिया को बोल रहे थे कि भैया मेरे हाथ पे लग गई है, मैंने फिजियो को बुला लिया ताकि आज के दिन में एक ही ओवर हो। शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को लिटरली जलील कर दिया वहां पर, बोल के तालियां बजा रहे शुभमन गिल के, वाह क्या तेरी करेज है। पहले शुभमन गिल बोलता है ग्रो सम बॉल्स, के हट मत, खेल खड़े होके। और जैसे ही फिजियो को बुलाता है जैक क्रॉली, तो शुभमन गिल आके ऐसे करते हैं, शुभमन गिल आके ऐसे ही किया कि बेटा बताओ, पूरी टीम तालियां बजा रही है। इस तरीके से आ गया भाई उसके वहां चेहरे पर पे। आकर शुभमन गिल ने फिर जैक क्रॉली को उंगली भी दिखाई, जैक क्रॉली के साथ फेस टू फेस भी आए, फिर बेन डकेट के साथ फेस टू फेस आए। भाई साहब जो अग्रेशन आपने विराट कोहली में देखा था ना, वही aggression ये विराट कोहली इंटू 10 अग्रेशन दिख रहा है आज। जो इंडिया ने यहां पर मिलकर पूरी टीम ने जैक क्रॉली और बेन डकेट को सुना है, स्पेशली शुभमन गिल ने, वो भी फायर अप हो गए हैं, वो पूरे फायर अप हो गए इंग्लैंड वाले, और आप भी फायर अप हो गए हो। और अब बचे 2 दिन। सर ये होगा टेस्ट मैच ऑन स्टेरॉइड्स, आप मेरे से लिखवा लो। बिकॉज इतना जलील इंग्लैंड को लॉर्ड्स में सौरभ गांगुली ने भी नहीं करा। मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, सौरभ गांगुली ने मैच जीत के टी शर्ट उतारी थी। यहां पर चलते मैच में, टेस्ट मैच के अंदर जहां पूरा लॉर्ड्स का क्राउड आया होता है, भैया बहुत हेरिटेज है, बहुत मान्यता है, बहुत हेरिटेज है लॉर्ड्स की। वहां पर आकर जब लास्ट ओवर में जैक क्रॉली पहले हटा बुमराह की बॉल पे, तब शुभमन गिल ने बोला ग्रो सम बॉल, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऑन एयर। और उसके बाद जब जैक क्रॉली के हाथ पे लगी, उसने फिजियो बुलाया जो जेन्युइन लगी थी, तब शुभमन गिल ने जाके बोला ड्रामे मत कर, और जैक क्रॉली ने बोला कि मुझे जेन्युइन नहीं लगी है, यू स्टे इन योर लिमिट्स। और अब ये जो बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई ना, ये 2 दिन जो बचे टेस्ट मैच आगे थे यार आपकी भाई टीम साहब, ये मैं इतना चार्ज अप हो गया हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इस टाइम पे चरम सीमा पे है दोनों टीम्स। शुभमन गिल को आया है गुस्सा बुमराह के उस ओवर में। पहले तो वो गेंद खेले हट जाएं, वो बॉलर भाग रहा है हट जाएं, बुमराह को गुस्सा चढ़ा। पहले तो इंडियन फील्डर्स ने बोलना शुरू किया, उसके बाद एक बार बुमराह आ गए, वो तब भी हट गए। और जब 5वीं गेंद उनके लगी और उन्होंने ये कहा कि मेडिकल हेल्प चाहिए, भाई उसके बाद इंडियन टीम से रुका नहीं गया। इंडिया के प्लेयर उनके पास गए, तालियां बजाई। और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में, वो यहां पर बताया नहीं जा सकता। लेकिन गिल को गुस्सा चढ़ा, इंडियन टीम को गुस्सा चढ़ा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैक क्रॉली ने अपने डर को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा ओवर नहीं खेलना चाहते। क्योंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं है, इंग्लैंड तो कहता आओ आओ आओ। इंग्लैंड में इतना बदलाव आ गया, यानी कि इंडिया कैन एक्चुअली मेक लाइफ हेल फॉर द इंग्लिश बैट्समैन चौथे दिन। पहले से ही जिस तरह वो हरकत कर रहा था, जब जसप्रीत बुमराह गेंद डालने के लिए आता है, वो क्या करता है भाई, वो क्या कर रहा है भाई, वो जिस तरह भी ड्रामा कर रहा है, मतलब मैं तो रेडी नहीं हुआ, वो हट जाता है। मतलब पहले बुमराह को गुस्सा आ गया, बाद में जिस तरह लास्ट में जिस तरह उसने जो ड्रामा किया, मतलब उसने फिजियोथेरेपी को, मेडिकल डिपार्टमेंट को बुला लिया। भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा चोट लगी है भाई, फिजियोथेरेपी को बुला लिया, अरे बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन शुभमन गिल ने उस टाइम इतना मतलब एग्रेशन दिखाया, इतना गुस्सा दिखाया। भाई आप क्या कर रहे हैं भाई, आप इतना टाइम क्यों खा रहे हैं भाई, डर गया क्या? उसको पंजाबी में और इंग्लिश में भाई उसको धो दिया इंग्लैंड की ग्राउंड में, जो इंग्लैंड की क्राउड के सामने दोस्तों, क्योंकि इंग्लैंड डर गया है इंडिया की गेंदबाज के सामने। अगर इंडिया की गेंदबाज अगर दूसरा ओवर डाल लेता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरह ये ड्रामा किया है, मतलब इंग्लैंड ये जानबूझ के किया है, मतलब इंडिया, मतलब ये पहले से ये लोग का प्लानिंग था कि इंडिया दूसरा ओवर नहीं डाल पाए, मतलब जानबूझ के ये हरकत कर रहा था। लेकिन इंडिया ने जिस तरह अभी जलील करके रख दिया, मतलब। लेकिन दोस्तों जब चौथा दिन में जो इंग्लैंड के बल्लेबाज जो बैटिंग करने के लिए आएगा, मजा आएगा दोस्तों, जिस तरह ये इंग्लैंड ने जो हरकत किया है, मतलब। लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, मतलब देखिए
अभी खेल में ऐसा होना नहीं, क्रिकेट ऐसा जेंटलमैन गेम है, लेकिन जिस तरह ये लोग हरकत किया है, लेकिन शुभमन गिल इतना गुस्सा करने वाला मतलब प्लेयर नहीं है, ऐसे बात नहीं करता है, एग्रेशन नहीं दिखाता है। लेकिन जिस तरह ये हरकत क्या है जो इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रोली ने, उसके बाद जिस तरह शुभमन गिल का जो गुस्सा आया भाई,